हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल टीम पर। आज हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भिन्नों पर आधारित प्रश्न को कुछ महत्वपूर्ण सवालों के माध्यम से समझेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। हल। माना भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न हो जाएगी हमारी। तब भिन्न बराबर x/y। ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार देखेंगे। प्रश्न में दो शर्तें दी होंगी जिससे कि दो समीकरण बनेंगे। उसके अनुसार हमारा सवाल आगे सॉल्व होगा। तो प्रथम शर्त से प्रथम शर्त क्या दी है? किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यानी हमारी भिन्न है x/y। अंश में 6 जोड़ दिया यानी कि x के साथ 6 जोड़ दिया तो भिन्न हो जाएगी हमारी 1/2। यहाँ से तिर्यक गुणा करके एक हम समीकरण प्राप्त करेंगे। टू एक्स प्लस 6 बराबर y, यानी कि 2x प्लस 12 इक्वल टू y, 2x माइनस y इक्वल टू -12। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट होगा। अब देखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से क्या दिया है कि यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। यानी कि x अपॉन y प्लस 7 हर में 7 जोड़ने पर 1/3 हो जाएगी। फिर से तिर्यक गुणा करेंगे। 3x इक्वल टू y प्लस 7, 3x माइनस y इक्वल टू 7। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे जिससे कि x और y के मान प्राप्त होंगे। उसके अनुसार हम भिन्न का पता लगाएंगे। समीकरण 1 व 2 से 2x माइनस वाई इक्वल टू -12, 3x माइनस वाई इक्वल टू 7। यहाँ विलोपन विधि के द्वारा हम समीकरण को सोल्व करेंगे। चिन्ह बदलने पर ये हो जाएगा हमारा प्लस है माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह है ये तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ ये 7 प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ घटाने पर लिख देंगे। यानी कि ये बाई प्लस का है ये माइनस का है तो ये आपस में कट जाएंगे। ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 2x है तो यहाँ हमारा बचेगा -x। ये -12 है, ये -7 है तो ये हो जाएगा -19। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 19।
अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम y का मान प्राप्त करेंगे, यानी कि 2x की जगह रखेंगे 19 माइनस y इक्वल टू -12, 19 दूनी 38 माइनस y इक्वल टू -12, माइनस y इक्वल टू -12 -38 माइनस y इक्वल टू -50, y इक्वल टू 15। यहाँ से हमारे x और y के दो मान प्राप्त हो गए, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, तब भिन्न बराबर x अपॉन y हमने भिन्न मानी थी, वो हो जाएगी हमारी x का मान 19/50। यही हमारी अभीष्ट भिन्न होगी अंश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हल उसी प्रकार करेंगे। माना भिन्न का अंश बराबर x, हर मानेंगे y, तब भिन्न हमारी हो जाएगी x अपॉन y। इसमें भी दो शर्तें दी हैं। प्रथम शर्त से प्रथम शर्त क्या दी है, यदि किसी भिन्न के अंश में अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यानी कि अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ देंगे तो भिन्न का मान 9/11 हो जाएगा। यहाँ से तिर्यक गुणा करने पर 11x + 2 इक्वल टू 9y + 2, यानी कि 11x + 22 इक्वल टू 9y + 18, 11x - 9y इक्वल टू 18। ये प्लस के 22 हैं, इधर जाएंगे तो माइनस के 22 हो जाएंगे। 11x - 9y इक्वल टू -4, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाए। इसी प्रकार द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त क्या दी है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। यानी कि x अपॉन y, दोनों में हम 3 जोड़ देंगे, अंश और हर दोनों में, तो भिन्न का मान 5/6 हो जाएगा। यहाँ पर भी तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 6x + 3 बराबर 5y + 3, यानी कि 6x + 6 का 3 में गुणा होगा, 6 × 3 = 18 बराबर 5y + 15, यानी कि 6x - 5y 15। ये प्लस का 18 इधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, यानी कि 6x - 5y बराबर -3। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा।
अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y के मान निकालेंगे, जिससे कि हम भिन्न का पता लगाएंगे। तो दोनों समीकरण से, समीकरण 1 व 2 से 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब यहाँ हम किसी एक को बराबर करेंगे जिससे कि वो कट सके। जैसे कि ऊपर हम y को काटेंगे तो ऊपर 5 से गुणा और नीचे 9 से गुणा करेंगे, तो 55x माइनस 45y बराबर -20 और 54x माइनस 45y बराबर -27। यहाँ फिर से घटाने पर माइनस प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये -45 है, ये प्लस आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से 55 माइनस 54x यानी कि x बराबर, ये +27 है, ये -20, तो बचेगा हमारा 7। तो यहाँ से x का मान आ गया 7। अब x का मान समीकरण 1 में रख के हम y का मान निकालेंगे।